जो वीडियो डालते हैं कॉपीराइट लग जाता है, इसीलिए हम ऐसे ही बना कर डालते हैं। हमको मालूम लगा है कि आपको टाइम में आगे बढ़ा के 25 के बाद दिया गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ, आपको अभी जस्ट पहुँचे ही हैं, आपको बुला लेगा शूटिंग को हम देंगे और बता दिए बुला लेगा। हाँ जरूर भैया भैया सब लोग एक ही साथ हैं। ठीक है आप लोग ठीक ठीक बिहार के कल का दिन भी जनसुराज का था और सुबह में आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनको सरकार बनाने में बड़ी भूमिका थी भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री RCP सिंह जी का कल ज्वाइनिंग हुआ। पूरे देश में ये मैसेज गया। दूसरा प्रशांत किशोर जी का जो कल्याण विघा में इनका कार्यक्रम था, 3 चीज लेकर 3-3 डिसमिल जमीन और 2-2 लाख रुपया और जो सर्वे चल रहा है उसके नाम पर भ्रष्टाचार। बगल हो तो ये वहाँ भी प्रशासन ने क्या क्या नहीं किया, हमको से ज्यादा बिहार के लोग देश को मैंने देखा। और फिर शाम में बिहार शरीफ में बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सभा हुई। मैंने कहा कल का दिन बिहार में जनसुराज का दिन था और आज का दिन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको परिचय कराना देना चाहता हूँ। किसी परिचय के प्रशांत किशोर जी मोहताज नहीं है, लेकिन उनके साथ हमारे पूर्व सांसद और सीमांचल और कोसी उत्तर बिहार के कद्दावर नेता श्रीमान उदय सिंह जी आपके बीच उपस्थित हुए हैं, जिनका राजनीतिक जीवन बहुत साफ सुथरा रहा है और 2 बार सांसद रहे हैं। इनके माताजी भी 2 बार सांसद रही। इनके परिवार में इनके भाई राज्यसभा के सदस्य रहे, योजना आयोग के सदस्य रहे और नौकरशाह सीनियर बड़े लोग थे इनके सिंह साहब। और ये 5 भाई बहन में 4 भाई बहन भारतीय प्रशासनिक सेवा में ये रहे। वो आपके बीच में है। मैं अपने लोगों से कहूँगा एक बार इनका जोरदार ताली बजाइए। श्रीमान उदय सिंह जी आए हुए हैं आपके बीच में, विदेश सेवा से सेवानिवृत्त और हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी हैं। मैं उनसे भी कहूँगा वो परिचय करें। हमारे ठीक उनके बगल में देश के खाद्य प्राप्त वाईगिरी साहब हैं, वो भी जो जिनका रामचंद्र बाबू को लाने में बड़ा सहयोग रहा है और बहुत पुरानी नेतृत्व है। उनके बगल में श्री अभिराम शर्मा जी हैं, जो हमारे गार्जियन है जनसुराज को शुरू से करने में। रामचंद्र बाबू के बगल में जनसुराज का पहला MLC श्री अखबार अहमद साहब हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि
उनके बगल में अब्दुल्ला साहब हैं, मोहम्मद अब्दुल हसन साहब हैं, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो आपके। उनके बगल में हमारे जन स्वराज के सीनियर और कद्दावर लीडर श्री रामबली सिंह चंद्रवंशी पूर्व विधान पार्षद हैं, वो बैठे हुए। उनके बगल में ईमानदार IPS अफसर और जन स्वराज का निर्माण करने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका है श्री R.K. मिश्रा जी हैं। उनके बगल में पूर्व कमिश्नर और जन स्वराज को सबसे ज्यादा देने वाले, खाद देने वाले श्री ललन जी हैं, IAS हैं। उनके बगल में संघर्ष के प्रतीक और माले के MLA हमारे भाई KD यादव जी हैं, जन स्वराज के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनके बगल में श्री NP मंडल साहब हैं जो पूर्व IAS हैं और जन स्वराज के बहुत सीनियर लीडर हैं। ये प्रमंडल के ये जो मुख्यालय है उसके संयोजक हैं। ठीक उनके पीछे में सुभाष कुशवाहा जी हैं जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो बैठे हुए हैं। उसके पीछे में श्री नंदकिशोर कुशवाहा जी हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो बैठे हुए हैं। उनके पीछे में राघवेंद्र पाठक जी हैं जो कोर कमेटी के सदस्य हैं। उनके पीछे में श्री सरवर अली साहब हैं जो जन स्वराज के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके पीछे में श्री बबन यादव जी हैं जो यहाँ के प्रभारी हैं, कोर कमेटी के सदस्य हैं। उनके पीछे में श्री, मैं एक बार सिर्फ नाम बोल देता हूँ, श्री साहब मल्लिक साहब हैं। इसके अलावा श्री संजय सुमन जी हैं जो प्रोफेसर हैं, कोर कमेटी के हैं। महिला के अध्यक्ष बहन सुभद्रा सैनी जी हैं, नरेंद्र निषाद जी हैं, पूनम पासवान जी हैं, बिल्टू सैनी जी हैं, प्रोफेसर कुमार शांतनु हैं, सभी प्रमुख लोग हैं। मैं अपनी बात खत्म करूंगा, अध्यक्ष जी को मैच दूंगा, लेकिन मैं उदय सिंह जी के बारे में सिर्फ 2 मिनट बताऊंगा कि उदय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से 2 बार सांसद है। 2019 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और बहुत ज्यादा वोट भी मिला था। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार का इस बिहार में पहला शख्स ने किसी ने खिलाफ किया था और सबसे बड़ा रैली नीतीश जी के खिलाफ हुआ था पूर्णिया में, तो वो उदय सिंह के द्वारा हुआ था। और 2024 में उदय सिंह ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर अलग हो गए। लेकिन जब जन स्वराज की स्थापना हुई और जन स्वराज की परिकल्पना हुई तो प्रशांत किशोर जी के साथ पर्दे के पीछे अप्रोक्ष रूप से जन स्वराज के रचना में, जन स्वराज के निर्माण में और इस अभियान में उनका बड़ा योगदान रहा है, उस परिवार का योगदान रहा है। तो आज उदय सिंह जी के बारे में पार्टी के सीनियर लीडर ये करेंगे। जन स्वराज परिवार में पहले से थे ही और मैं आशा कामना करता हूं कि अब ये जन स्वराज का जो कल से और लगातार चल रहा है बड़ा परिवार बनते जा रहा है। आने वाले 2025 में लोग बोलते थे कि विकल्प नहीं है, अब आप देखिएगा किस तरह से तेजी से घटना घटेगी, ये तेजी से राजनीति बदलाव होगा, लोगों का विश्वास बढ़ते जा रहा है। मैं सीधे तौर से प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी को देता हूँ। ठीक है, आप सब मेरे मीडिया और प्रेस के भाई बंधु यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आने में थोड़ी देर हुई, इसके लिए आप हमें माफ़ करें। जैसा कि आप सुन चुके हैं, आज का दिन हमारी पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। और आज आप जिस शख्स को हमारी पार्टी से जुड़ते हुए देखेंगे और हमारी पार्टी में एक उच्च स्थान प्राप्त करते हुए देखेंगे, उनको आप सब बहुत पहले से जानते हैं। उनका एक छोटा परिचय ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है किशोर कुमार जी के द्वारा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके स्वागत के बाद मैं बाकी कार्यक्रमों के लिए पार्टी के प्रणेता प्रशांत किशोर जी को पहले दूं, जिससे कि वो आपको आज के स्पेशल इवेंट के बारे में घोषणा कर सके। धन्यवाद। उदय भाव का परिचय जो हमारे भाई साहब ने दिया, मुन्ना जी ने, उसमें 1-2 चीज छूट गई है, उसको मैं बता देना चाहता हूं। उदय भाव के पिताजी IAS अफसर स्वयं थे और बिहार के चीफ जस्टिस रह चुके थे। उदय भाव के नाना
मौल बाबू का आप लोग नाम सुने होंगे। मौल बाबू दुनिया के सबसे बड़े निहत्थ थे और बड़े समाजसेवी थे। ये दो बात आपको मैं बता रहा हूँ। आप सभी साथियों का स्वागत है फिर से। मुझे तो लगा था कि अब आज हमारा काम थोड़ा कम हो जाएगा, बोलने और इस तरह के प्रेस वार्ताओं के संचालन और प्रश्न उत्तर की जिम्मेवारी मेरे कंधे से हट के अब आरसीपी बाबू के कंधे पर और उदय जी के कंधों पर आ जाएगी। थोड़ा मेरा बोझ भी कम होने का समय आ गया है, तो मैं हृदय से आप सबका पहले तो धन्यवाद कर रहा हूं कि आप आ रहे हैं। आप कल भी आए थे, आज भी आए हैं। फिर से एक बार आरसीपी साहब का धन्यवाद कि कल इन्होंने जन सुराज के इस कारवां का हिस्सा बनना तय किया है। और उदय जी का हृदय से धन्यवाद कि जन सुराज बनाने में पिछले 2-2.5 बरस के मेरे संघर्ष में हजारों साथियों का सहयोग रहा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़े साथी, बहुत बड़े मेरे बड़े भाई जो रहे हैं, उदय जी का उनका साथ रहा है। आज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर ये परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, तो इनको सब लोगों ने मिलकर जन सुराज की जो 150 सदस्यीय कोर कमेटी है उसमें बहुमत से नहीं, सब ने मिलकर एक साथ तय किया कि उदय जी ही इस पार्टी के नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो मैं अपनी ओर से, अपने सारे जन सुराज के साथियों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो मंच पर आपने देखा, जो परिचय मुन्ना जी ने कराया, हमारी कोशिश जो पहले थी वही आगे भी रहेगी कि ये मंच और मजबूत होता जाए। इस मंच पर बैठने वाले लोगों की जो ताकत है, उनका जो कैरेक्टर है, यहाँ पर सबसे बड़े कानूनविद इस मंच पर बैठे हैं। यहाँ पर सबसे बड़े आईएएस और आईपीएस परिवार अगर कोई एक परिवार होगा तो वो उदय जी का परिवार है। जो यहाँ पर अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, शायद मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति समाज से इनसे ज्यादा प्रखर एकेडमिक रिकॉर्ड शायद ही किसी का होगा। बगल में अफाक साहब बैठे हुए हैं, उनके बगल में रामबली चंद्रवंशी जी हैं, उनके बगल में आर.के. मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जो भी साथी बैठे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका इतनी ही है कि इस मंच पर बैठने वाले लोगों को की संख्या, लेकिन संख्या से भी ज्यादा उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है, जो सामूहिक नेतृत्व की बात कही गई है, सामूहिकता की जो हम लोग बात कहे हैं, उस बात पर हम लोग ईमानदारी से प्रयास करते रहेंगे। प्रशांत किशोर समय के साथ धीरे धीरे इसमें छोटे होते जाएंगे और जो मेरे साथी हैं ये हमसे बड़े होते जाएंगे। मैं हमेशा आपको कहता हूं, हमसे बहुत ज्यादा काबिल लोग, मेरे से बहुत ज्यादा काबिल लोग इस राज्य में हैं जो इस दल को बेहतर चला सकते हैं, इस राज्य में बेहतर कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका उसी कुम्हार की रहेगी जो मिट्टी को उठा उठा कर चाक पर डालता रहेगा। तो कल से मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं और दल को चलाने बनाने की सारी जिम्मेवारी जो है वो उदय जी की है, आरसीपी साहब की है और हमारे साथ जुड़े हुए साथियों की है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं और आपसे और आपके द्वारा बिहार की जनता से एक ही वादा कर रहा हूं कि जो आपको मैंने विश्वास दिलाया है, जिसको भी चुनकर लाएंगे उसको जैसे दही को मथ के मक्खन निकाला जाता है वो मक्खन ही निकाल कर लाएंगे। कोशिश यही होगी, मक्खन भी आप निकालते हैं तो उसमें 1-2 मक्खी इधर-उधर से आ जाता है, कुछ गलती हो सकती है, लेकिन नियत में कोई खोट नहीं है। प्रयास यही है कि बिहार में ऐसा नेतृत्व पैदा किया जाए कि पूरा देश इस बात का संज्ञान ले कि बिहार में इस तरह के लोग भी हैं, इस तरह के लोग भी समाज का नेतृत्व करने वाले हैं। खाली शर्ट के ऊपर गंजी पहनकर किलौली करने वाले लोग ही बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये मंच, ये छोटा सा मंच उस बात का गवाह है कि एक से एक पढ़े लिखे विद्वान, एक से एक इंटेलेक्चुअल, अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से जीवन में हासिल करने वाले लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। और जो यहाँ बैठा हुआ है ये तो राज्य के स्तर पर है, हर जिले में, हर प्रखंड में हम लोग की रात दिन कोशिश यही है कि ऐसा ही व्यक्ति चुनकर आए, ऐसा ही व्यक्ति समाज का नेतृत्व करे कि बिहारी होने के नाते आपको उसके नेतृत्व पर गौरव हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे कोई सवाल मत पूछिएगा, सवाल की बारी और बातचीत की सब बारी आज आरसीपी साहब की है और उदय जी की है। तो उदय जी अगर आप चाहे तो ये बोलेंगे आप। एक बार मैं चाहूंगा आरसीपी साहब
अब आगे सवाल जवाब सब इन्हीं से कीजिएगा। आरसीपी साहब पर सवाल वाला आप लोग नया बनाए भी होंगे कल के बाद रात भर सोचने के बाद, तो वो सवाल भी आप आरसीपी साहब को से कीजिए और उदय जी से मैं चाहूंगा 2 शब्द से शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शान भाई। मेरे बगल बैठे बिहार प्रदेश जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी, इस मंच पर बैठे श्री आरसीपी सिंह जी, श्री वाईबी गिरी जी, मेरे अन्य सभी साथी, और मेरे बाईं ओर बैठे जन स्वराज पार्टी का जिनको सूत्रधार कहा जाता है श्री प्रशांत किशोर जी। इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, मैं थोड़े अतीत की बात कर लूं। मैं बहुत दिनों से राजनीति में हूं। 1977 में जब मां राजनीति में आई थी, मैं बहुत बच्चा था, लेकिन मैं उस समय से राजनीति में हूं। 5 लोगों से मेरा ये सौभाग्य रहा कि उनसे मेरा परिचय हुआ, मैंने उनको देखा, मैंने उनको जाना। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूं कि जो चिंता मैंने प्रशांत जी में देखी बिहार के प्रति, उसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसको दुनिया की हर वो ख्याति, हर वो सुख प्राप्त हो, जो अपनी बची हुई जिंदगी जो लंबी हो ईश्वर की कृपा से ऐशो आराम में गुजार सकता था, उसने हम लोगों के साथ बैठकर इस कल्पना को बनाने में लग गए कि बिहार में कैसे एक परिवर्तन हो सकता है बिहार के भलाई के लिए। हम लोग कुछ ही साथी थे और वार्ता से बात निकली कि हम बिहार में एक अभियान चलाएं। अभियान की जब बात आई तो मैं थोड़ा सा सहम सा गया था, क्योंकि उम्र को ख्याल ध्यान में रखते हुए मेरे लिए संभव नहीं था कि जो कल्पना की जा रही थी वो मैं करूं। लेकिन प्रशांत जी आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि ये काम हम करेंगे। यकीन मानिए हम लोगों को भी उस समय में इतना यकीन नहीं था कि क्या एक व्यक्ति इस तरह से कर सकते हैं। उन्होंने जो किया है सबके सामने है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तारीख कायम की है। भविष्य में जहां जन स्वराज पार्टी पहुंचेगी वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो वर्तमान में हमने होते हुए देखा है उसको एहसास कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना, ये अपने आप में एक हम लोगों के लिए सौभाग्य है। कल शाम को जब हम बैठे हुए थे प्रशांत जी के साथ, तो मैंने देखा कि ये अपने पजड़े को बार बार ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, आपको कोई तकलीफ है इसमें? तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, अभी कुछ दिन पहले मेरा पजड़ा टूट गया था। मैंने कहा क्या? तो हाँ, पजड़ा टूट गया था। मैंने कहा आपको ये भी नहीं उचित लगा कि हम लोगों को आप बता देते कि आपके पजड़ा में ये निकाह? नहीं, मैंने वो सीटी स्कैन करा लिया था ना, आप पूछ लीजिए ना, 5 दिन कहीं नहीं निकले थे, तो ये अब आराम है, थोड़ी राहत है। मैंने कहा कैसे हो गया ये? उन्होंने कहा भाई गाड़ी से लटक के हम लोगों का अभिवादन कर रहे थे तो किसी ने दरवाजा दबा दिया तो इनका पजड़ा टूट गया। अब कल अगर मुझे पता होता कि इनके साथ ऐसा हुआ है तो कल ये जहां गए थे वहां में इनको जाने ही नहीं दे, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये मुझसे छोटे हैं तो मैं बड़े होने का अख्तियार भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूं, और कल कर लेता कि अगर ये मुझे पता होता कि इनको चोट है तो मैं नहीं जाने देता। तो इनकी संकल्प, इनकी दृढ़ता आप लोगों को नजर आएगा। जिस तरह के लोगों को प्रशांत जी की मेहनत ने जन स्वराज अभियान के साथ जोड़ने का काम किया है, मैं नहीं कहूंगा कि प्रशांत जी ने उनको जोड़ा है। जन स्वराज अभियान जिस मकसद को लेकर चला, उसने बिहार के लोगों के दिलों में, दिमाग में एक जगह बनाई।
और हम जितने यहाँ बैठे हैं हम उसी समाज के हिस्सा हैं। हमारी सोच, हमारी चाहत वहीं से पैदा होती है। हम सारे लोग जुड़े हैं क्योंकि जन सुराज अभियान ने जो अपनी विचारों को लोगों के बीच में रखा, उससे लोगों में आकर्षण पैदा हुआ। और फख्र से साथ ये भी कह सकता हूं कि हाल फिलहाल में बीते कुछ दशकों में शायद ये पहली पार्टी है, जन सुराज पार्टी, जिसकी रूपरेखा एक पार्टी की तरह नहीं देखी गई थी। ये प्रशांत जी का बनाया हुआ पार्टी नहीं है, ये उदय सिंह का या किसी का भी बनाया हुआ पार्टी नहीं। ये बिहार की जनता के मांग पर यह पार्टी बनी है। जन सुराज अभियान जब अपने चरम पे पहुंचा तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि ठीक है, आपकी बात हमें समझ आती है, लेकिन कैसे, इसका कौन सा प्लेटफॉर्म होगा। और इसलिए 2 अक्टूबर पिछले साल प्रशांत जी ने घोषणा किया कि जन सुराज अभियान तो चलता रहेगा, लेकिन जन सुराज पार्टी भी चलेगी, जो एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बिहार के लोगों को देगा। मैं काफी दूर तक आपको इतिहास में ले गया। भविष्य में, और मैं खास करके ये अपने प्रेस के हमारे जितने साथी हैं उनके लिए कहना चाहता हूं, प्रशांत जी, मनोज भारती जी, आरसीपी सिंह जी, वाईडी गिरी जी, उदय सिंह जी, बाकी हमारे सब साथी, हम बिहार में किसी से लड़ने नहीं आए। हमें किसी से लड़ाई नहीं है। इसको हम लोग गलत तरीके से ना पेश करें कि हम जदयू से लड़ेंगे, हम आरजेडी से लड़ेंगे, हम बीजेपी से लड़ेंगे। हम किसी से नहीं लड़ेंगे। हम बिहार के जनता के विकास के लिए एक नए विचार को लेकर आए हैं, और हमारे विचार को हमारे लोगों के बीच में पहुंचने तक जो भी रुकावटें सामने आएंगी, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो या जेडीयू के रूप में हो या आरजेडी के रूप में हो, हम एक एक जन सुराजी ये संकल्प लेते हैं कि हम उनसे टकराएंगे और बिहार की जनता तक अपनी सोच और अपनी बात पहुंचाएंगे। अंततः फैसला करना मालिकों के हाथ में है, और बिहार के मालिक बिहार की जनता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हम लोगों के बीच में रोज पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कामयाबी भी हमें मिल रही है, कि चुनाव आते आते बिहार में यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार बिहार के लोग रोटी पलटने की जो नीति आज 35 सालों से चल रही है, कभी ये कभी वो खत्म होगा, और बिहार की जनता अपने लिए एक ऐसे लोगों को चुनकर अपने लिए सरकार बनाएगी जो जन सुराज ने जो दृश्य दिखलाया है उसको बिहार की जनता खुद ब खुद साकार करेगी। मैं सर झुकाकर पूरी वफादारी से जो जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं मनोज भारती जी, उनके साथियों को, आरसीपी साहब को और जो लोग हैं उन लोगों को निराश न करूं, और कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे बारे में कही गई है बातें, उसको मैं जमीन पर उतार कर जन सुराज को मजबूती प्रदान करने में सहयोग करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रश्न हो आरसीपी साहब से पूछें, अगर जरूरत हो तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। प्रशांत जी, पहला सवाल आपसे है, कल आप कल्याण मेला के लिए गए थे, प्रशासन से आपके जो दोस्तों को ये वीडियो काफी वायरल हुआ है, कल की तैयारी कितनी स्ट्रॉन्ग है आपकी? किस चीज की? हम लोग तो बिना तैयारी वाले लोग हैं। आप हमारी शक्ल देखिए, हम कोई तैयारी करके आते हैं?
हम ना नोट लिखते हैं ना स्पीच तैयार करते हैं, मन साफ है, नियत क्लियर है, जहाँ काम होता है वहाँ चले जाते हैं। कल भी कोई तैयारी से नहीं गए थे। कल तो कल्याण बिघा में पुलिस वालों ने ये दिखाया कि क्यों बिहार में लोग अधिकारियों के जंगल राज की बात कर रहे हैं। कोई आदमी, आप बताइए, इतने पत्रकार बंधु आप हैं, किसी गांव में जाने के लिए परमिशन की बात आज तक हम लोगों ने सुनी नहीं थी। मैं और आरसीपी जी ये बात कर रहे थे कि हम लोग भी बिहार की राजनीति के शीर्ष पर रहे हैं, जहां से ये पूरी व्यवस्था चलती थी। आज तक बिहार में ऐसा नहीं होता था कि किसी दूसरे राजनीतिक दल या नेता को कार्यक्रम न करने दिया जाए। ये नई और नीतीश जी का सम्मान है। मैं कह रहा हूँ, नीतीश जी नेता के तौर पर कभी उन्होंने ये नहीं किया कि विरोधी दल का नेता कोई कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम न कर सके। ये दिखाता है और हमारी बात को पुख्ता करता है कि नीतीश कुमार इस सरकार को नहीं चला रहे, क्योंकि नीतीश जी का पूरा इतिहास देख लीजिए। 20 साल में नीतीश कुमार ने कभी अपने राजनीतिक विरोधियों का कार्यक्रम नहीं रुकवाया। अगर ये हो रहा है, चाहे वो मेरा कार्यक्रम हो, आरसीपी जी का कार्यक्रम हो, राहुल गांधी का कार्यक्रम हो, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कमान और कंट्रोल दोनों नीतीश कुमार के हाथ से चला गया है। और कुछ दरबारी और अधिकारी वो अपनी समझ से वो वरना आप समझिए, नीतीश कुमार ने कल्याण विभाग के लिए काम नहीं किया है, ये तो कोई नहीं कहेगा। हमने कल कैमरे पर कहा कितना बढ़िया सड़क बनवाए हैं, पेड़ लगवाए हैं। नीतीश कुमार के स्वजातीय, नीतीश कुमार के संबंधी सब उनके गांव में है। कौन नीतीश कुमार का उनके गांव में विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा। उस गांव में हम जाने के लिए कह रहे हैं। हमने ये भी कहा भाई मुझे अकेले जाने दो, तो कहता ना नहीं जा सकते, परमिशन नहीं है। तो ये कोई नेता का डर नहीं है, ये दरबारियों का और अधिकारियों का डर है। और मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए ठीक नहीं है। ये नई बिहार में बहुत सारे तरह की समस्या हम लोग के पास है, लेकिन इस तरह की राजनीति कभी बिहार में नहीं हुई है कि अपने प्रतिद्वंदी को, अपने राजनीतिक विरोधी को आप कार्यक्रम न करने दिए। ये नई चीज शुरू हो रही है, ये गलत है। और कहीं ना कहीं इससे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार ही का हो रहा है। अगर हम कल कल्याण बिघा गांव में गए होते तो संभव है कि आप लोग इसका नोटिस भी नहीं लेते। संभव है कि 4 नीतीश कुमार के समर्थक हमारा विरोध भी करते, लेकिन ये बेवकूफ पुलिस वाले रोक के अपना ही मुठ मिट्टी पलीद किया। अब पूरे बिहार में लोग बात कर रहे हैं, भाई ऐसा क्या बात है कि प्रशांत किशोर को गांव में नहीं जाने दिया? जरूर कुछ दाल में काला है। तो ये इस तरह के अल्प बुद्धि वाले जब लोग राजनीति के शीर्ष पर रहेंगे तो यही नुकसान होगा। एक मिनट, जस्ट प्रशांत जी बोले हैं ना, इसमें एक उदाहरण देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जब नीतीश बाबू अपने पूरे उसमें थे तो कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम को उन्होंने कभी नहीं रोका। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 2006 में माले, आप जानते हैं, उनकी एक रैली पटना के गांधी मैदान में उन्होंने आयोजित किया। उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे, जीएस कंग साहब, उन्होंने आकर के कहा मुख्यमंत्री जी से, साहब ये रैली हम लोग नहीं होने देंगे, ये लोग आएंगे पता नहीं कहाँ कहाँ तोड़ फाड़ करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये रैली नहीं हम लोग होने देंगे। देखिए नीतीश बाबू की सोच, हम भी थे, हमसे बोले कि बताइए साहब, ये लोग कह रहे रैली नहीं होने दे, हम लोग आए इसे यहाँ कैसे? अगर हम संघर्ष नहीं किए होते, हम रैली नहीं किए होते, हम मीटिंग नहीं किए होते, तो आज हम यहाँ थोड़े होते। उन्होंने हमसे कहा कि आप कंग साहब को कहिए कि रैली तो होगी ही, गर्मी का दिन है तो टैंकर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कि जो लोग रैली में आए उनको पेयजल की सुविधा उपलब्ध। ये था नीतीश बाबू की सोच उस समय। तो आज जो प्रशांत जी बोल रहे हैं, इसको तो कई बार मैंने भी कहा कि भैया उनका नियंत्रण में कुछ नहीं। ऐसा सरकार चलाने का हमसे ज्यादा अनुभव आरसीपी साहब को है, तो इन्हीं से आप लोग नाम खोलवाइए कि कौन कौन लोग चला रहा है। एक बात बताएं, यहाँ सरकार कोई चला नहीं रहा, ये सबसे महत्वपूर्ण। सरकार चल भी नहीं रही है, ये भी महत्वपूर्ण। हाँ, जिनके बारे में हम कहते हैं कि अवैध कब्जा कर लिए हैं, कल प्रशांत जी कुछ कह रहे थे, अपनी अपनी लोग रोटी सीख रहे हैं
जो न तो उनके हित में है, न बिहार के हित में है और न नीतीश बाबू के। देखिए, जब इस प्रकार की बंदिशें होंगी, जो लोकतंत्र, आखिर बिहार की क्या पहचान है? वैशाली गणतंत्र की धरती साहब, क्या लोग बाहर बोलेगा कि राहुल गांधी दरभंगा नहीं जा सकते, प्रशांत जी कल्याण भी नहीं जा सकते? तो ये जो चीज है ना, ये अच्छा है। हाँ बोलिए सर। अरे नाम आप हमसे ज्यादा जानते। सर, सरकारी परीक्षा में सब भ्रष्टाचार इस कदर से बढ़ गया है, बीपीएससी जैसे परीक्षा में चोरी होता है, धांधली होता है। लगातार आप अनशन किए, गांधी मैदान में अनशन नहीं करने दिया गया। आप रैली किए, वहाँ रैली में आपके आदमी को रोका गया। अभी कल्याण बिहार नहीं जाने दिया गया। इस परिस्थिति में आपका रणनीति आगे क्या हो? लगातार आपको टारगेट किया। देखिए, बहुत मैं बोलने वाला, हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती पहली बार बिहार में जो राजनीतिक संस्कृति रही है, इस प्रकार पहले कभी नहीं होता था। और ये जैसे जैसे चुनाव आएगा, जिन लोगों को लगता है इस प्रकार की गतिविधि कर कर के हम जो भी दल अपनी यहाँ साख बढ़ा रहे हैं, जिनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, उसको रोक पाएंगे तो संभव नहीं। देखिए, कल रोक तो लिया, पूरे बिहार में मैसेज क्या गया? आप दरभंगा में रोक तो लिए, पूरे देश में मैसेज क्या गया कि तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। और हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए, यहाँ कोई जो है नौसिखिया नहीं है, और हम लोग भी प्रशासन के एक नट बोल्ट को लगे। और जितने पदाधिकारी हैं उनको हम भी जानते हैं, हमको भी जानते हैं, प्रशांतो जी को जानते हैं, और जितने नेता है ना, नाम हम नहीं ले रहे हैं, उनको भी पता है। तो मेरा तो इतना ही उन लोगों को सलाह होगा, अनुरोध हम क्यों करेंगे उनसे, भाई अपना काम जिस तरह से नीतीश बाबू करते थे, कम से कम जब आपकी अंतिम इनिंग चल रही है तो उसमें तो कायम रखिए। आगे तो आपका सब जानते हैं। 2020 चुनाव में जिस तरीके से हुआ, क्या लगता है 25 में भी उसी तरह के हालात होंगे? चुनाव आयोग से आप लोग इसका शिकायत करेंगे? और 20 में आप नीतीश जी के साथ थे, तो क्या नाम बताना चाहेंगे कि किस तरीके का दबाव उस समय अधिकारियों पर डाला गया था पीएम हाउस से? किसी अधिकारी पर कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर वो लोग किसी अधिकारी पर दबाव डालना चाहेंगे तो हम लोग भी सब अधिकारी ही हैं। ये सब अब यहाँ चलने वाला नहीं। सर, जन स्वराज का हमेशा पलायन का मुद्दा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों में हिंदी को तीसरे भाषा के रूप में वहाँ पे दर्जा दिया था। लेकिन उसके बाद राज ठाकरे का बयान आता है कि हिंदू है हम, लेकिन हिंदी हमें स्वीकार नहीं। उसके बाद उनके राज ठाकरे के गुंडे महाराष्ट्र में जो भी वहाँ मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको पीटते हैं। आखिर सियासत के लिए कब तक मजदूरों को पीटा जाएगा? उसका तो एक ही उपाय है कि जब बिहार जो आज मजदूरों की मंडी बना, जब यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे, हमारे कल कारखाने लगेंगे, जितने हमारे यहाँ पर खनिज संपदा है उनका दोहन होगा, जितने हमारे जो एग्रीकल्चर की हमारी संपदा है उसका दोहन होगा। और यहाँ जब निवेश निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, तो हमारे लोग नहीं। और इसीलिए आप देखते हैं कि क्या लक्ष्य है जनसुराज, सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है हमारा, कि भाई हमारे लोगों को जो रोजगार के बाहर जाना पड़ता है, हम यहाँ वैसे अवसर पैदा करते हैं कि लोगों को बाहर नहीं जाना। आप जब नीतीश कुमार के साथ में थे, शराबबंदी की गई, अब आप के साथ सुनिए, बड़ा बढ़िया आपने पूछा। जब मैं नीतीश बाबू के साथ था, आप याद करिए 2010 तक वो लागू किए हैं 2016 में, आप पूछ लीजिएगा तो फिर उनको याद नहीं। जब लागू किए थे, मैंने कहा था कि आप लोग किनके चेले हैं? लोहिया जी। और लोहिया जी क्या कहते थे? खान पान पर कानून बनाना संभव नहीं है, और अगर कानून बना दिया तो उसको लागू करना उससे भी दुष्कर। आप जो पूरा शराबबंदी लागू कर रहे हैं, कौन लागू करेगा? हम ही बोले थे। और जब 2020 का चुनाव हुआ, हमको बुला के पूछे कि नहीं
लोग वोट नहीं दिया, कुछ समाज का नाम लिए, हम कि अगले 7 जन्म में वोट आपको देते। किसी के घर में बर्तन नहीं बचा, सबको तो तोड़वा दिया, 6 से 7 लाख लोग जेल में चले गए, आपको वोट देंगे? ठीक है, आपको इस चीजों के बारे में उनके आसपास के प्रदेश में कानून बना के 30,000 करोड़ का राजस्व का लॉस तो ही हम तो काम करते, हम तो 30 बार को बोले थे, आज भी मैं बोल रहा हूँ। कल गए थे ना कल्याण विभाग, प्रशांत जी पता करने कहिए कि कल्याण विभाग में क्या दारू लोग नहीं पीता। हमारे गांव में, मैं तो गांव में रहता हूँ, पीता है लोग। जो आप समझिए सबका नुकसान है, किसी का भी जो कहते हैं विन विन सिचुएशन नहीं है। लंबी बात कही गई थी, कितना हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। आप बताए ना, फिर जिनके पद चिन्हों पर लोग चलने की बात करते हैं, लोहिया जी उनका मिनिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद।